इस लेक्चर में मैं क्यूब रूट निकालने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे फास्ट और जिससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखो और समझो कि कैसे क्यूब निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका नाम है शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्यूब ऑफ एनी नंबर। अब नॉर्मली क्या होता है, क्यूब जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, ऐसा 99% चांस होगा कि आपको सिर्फ 2 डिजिट का ही क्यूब आएगा निकालने के लिए क्वेश्चन में। मतलब आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ 2 डिजिट्स के नंबर का ही क्यूब निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। कहीं ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगा कि आपको 3 डिजिट के नंबर का किसी कैलकुलेशन में क्यूब निकालने की ज़रूरत पड़े। 99% केसेस में हमें 2 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए मिलता है, क्योंकि वो अपने आप में ही 5-6 डिजिट्स के नंबर हो जाते हैं और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कैसे तुरंत निकाला जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना, उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट 1, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिनके टेंस प्लेस पे 1 हो, जैसे 12, 13, 15, 16, इस तरीके के नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में 1 है, मतलब टेंस प्लेस पे 1 है। इसको मैं पार्ट ना बोल के ना टाइप 1 लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप 1 जो नंबर्स होंगे, फर्स्ट टाइप के जो नंबर्स होंगे, वो वैसे नंबर्स होंगे जिनके टेंस प्लेस पे 1 होगा। सेकंड, हम उन नंबर्स के बारे में क्यूब निकालेंगे टाइप 2 में जिन नंबर्स के लास्ट में 1 होगा, लाइक 21, 31, 41, 51, इस तरीके के जो भी नंबर्स होंगे जिनका लास्ट में 1 होगा। टाइप 3 में वो नंबर्स आ जाएंगे जो दोनों सेम हो। सेम कहने का मतलब कि 2 2, 3 3, 4 4, 1 1, जो भी मर्जी हो, 7 7, इस तरीके के नंबर्स जो होंगे जिनके दोनों डिजिट सेम होंगे, इस तरीके का नंबर का क्यूब निकालेंगे। और लास्ट टाइप 4, वो ऐसे नंबर्स होंगे जिनके दोनों डिजिट डिफरेंट हों, लाइक 23, 32, 75, 39, इस तरीके के नंबर्स होंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, दुनिया के सारे 2 डिजिट नंबर्स को इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहले हम वैसे नंबर्स का क्यूब सीखेंगे जिनका टेंस प्लेस पे 1 हो, 1 1, इनका क्यूब निकालेंगे। या तो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे जिनके लास्ट में 1 हो, या तो हमें वैसे नंबर्स मिलेंगे जो दोनों ही सेम हो, या तो वैसे नंबर्स मिलेंगे जो दोनों डिजिट अलग अलग हों। इसके इन चारों टाइप्स के अलावा कोई ऐसा नंबर 2 डिजिट का एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन चारों के क्राइटेरिया में लाई नहीं करता हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब अपना शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, टाइप 1 को। टाइप 1 में वैसे नंबर्स लेंगे जिनका यूनिट डिजिट 1 हो। जी ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने शुरू किया टाइप 1 शॉर्टकट, टाइप 1 शॉर्ट ट्रिक्स। वैसे नंबर्स का शॉर्ट ट्रिक्स देखा हमने जो टाइप 1 में लाई करते हो। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब, इस तरीके का क्यूब। अब ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक्स निकालने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो 9 तक का या 10 तक का क्यूब बिल्कुल रटा होना चाहिए। बिल्कुल एकदम, कोई भी कभी भी पूछे वो फटाक से याद आ जाना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को 9 तक का क्यूब बिल्कुल रटा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं रटा है तो ये ट्रिक मत देखना, क्योंकि सबसे पहले जाके 9 तक का क्यूब याद करना। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 नंबर्स के क्यूब्स आपको रटे हुए होने चाहिए, तो ही ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए फायदेमंद है, नहीं तो नहीं है। तो 9 तक का क्यूब 2 मिनट का काम है, फटाफट रट के आ जाओ, इस क्यूब के ट्रिक को सीखते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में था कि मैंने एक नंबर ले लिया जिसका टेंस प्लेस 1 हो। तो
मान लो मैंने लिया 13 का क्यूब हमें निकालना है, सीधी सी बात है। तो तरीका सीखो, ध्यान से सुनना। हमें 13 का क्यूब निकालना है। 13 में क्या है, 1 और 3 है ना। हमने क्या किया, 1 को एज इट इज लिखा, 3 को एज इट इज लिखा। उसके बाद 3 नंबर है ना, ये जो नंबर है 3, एक बार इसके स्क्वायर को लिखेंगे और दूसरी बार 3 के क्यूब को लिखेंगे। जी हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। बस खत्म। पहला स्टेप क्या लिखा मैंने, पहला स्टेप में क्या लिखा, ये 4 नंबर्स लिखे हैं। कहाँ से आए ये 4 नंबर्स, तो यहाँ पे है 1, उसको वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे है 3, उसको भी वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 लिख दिया। नेक्स्ट काम में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को बच्चे डबल कर लो, 3 और 9 को तो कर लिया, 6 और 18, काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना है, हमें एक एक डिजिट्स उठा लेना है। तो यहां से क्या उठा लिया, तो सर 7 उठा लिया। 2 कहाँ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया, कितना आया 29। सर 9 उठा लो, उठा लिया, कितना बचा 2, कहाँ गया 2, इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो कितना बचा 6 3 9 2 11। यहां से भी 1 उठा लो, तो उठा लिया, ये 1 कहाँ गया, यहां आ गया, और ये आपका आंसर आ गया 13 का क्यूब 2197। जी बिल्कुल, ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा। मैं एक क्वेश्चन और अच्छे से समझा के सॉल्व करूंगा, उसके बाद के क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्रिक की मदद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मान लो मुझे 16 का क्यूब निकालना हो ना, सबसे पहले क्या बोला था मैंने, 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे एज इट इज, फिर 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। बस 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। इतना याद हो, इतना लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1, मिडिल नंबर्स को डबल कर दो। तो कर दिया, 6 का डबल 12, 36 का डबल 72, कर दिया ना। बस अब सीधा आंसर लिखेंगे हम। आंसर क्या होगा, 16 का क्यूब इज इक्वल्स टू, देखो तो यहां से पहला नंबर गायब कर दो, तो यहां हो गया 6। 21 कहाँ जाएगा, 21 इधर आएगा कैरी फॉरवर्ड, क्या बचेगा, 6 2 8 1 9, 7 2 9 3 12, यहां आ गया 9 गायब कर दो, यहां से 9 यहां ले आए, फिर ये 12 कैरी फॉरवर्ड, 12 12 24 और 6 30, ये 0 इधर लेके आओ, 0, ये 3 इधर, 3 और 1 4, यानी 16 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, करके देखना घर पर। 16 इंटू 16 इंटू 16 कैलकुलेटर से 4096 आएगा। ठीक है, बिल्कुल, मुझे लगता है अब ये ट्रिक आपको समझ में आ गया है। तो अब मेरे साथ साथ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, 18 का क्यूब, मैंने क्या बोला था, 9 तक का क्यूब याद नहीं होगा तो वेस्ट है ये ट्रिक, और अगर याद है तो फिर फटाफट ना 18 का क्यूब, सर 1 लिख लिया, 8 लिख लिया, 8 का स्क्वायर 64 लिख लिया, और 8 का क्यूब 512 लिख लिया सर। उसके बाद क्या करना था, तो सर उसके बाद आपने कहा था कि इन दोनों नंबर्स को डबल कर लो, तो यहाँ मैंने 16 लिख लिया, यहाँ 128 लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था करने के लिए, तो कुछ नहीं सर, उसके बाद तो आंसर ही आ गया था, तो बस तो लिखो ना, आंसर आ गया था। तो 18 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से सर आपने 2 उठा लिया था, उठा लिया, 51 को इधर ले आओ, 8 1 9 4 13 के 3 बचा, 1 13 14 और 243 में से 3 गायब कर दो सर, कर दिया। 24 को इधर ले आया, 6 4 10 8 18 की 8 हाथ में 1, और ये 4 48 में से सर 8 गायब कर दो, कर दिया। 4 को इधर ले आओ, 4 और 1 5, इस 5 को गायब कर दो, यहाँ आ गया जी 18 का क्यूब जो होगा वो कितना हो गया, 5832। बिल्कुल, अगर नहीं यकीन हो रहा है कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो, टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 17 का क्यूब निकाल लिया है क्या हमने, नहीं निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 17 का क्यूब, 17 का क्यूब निकालो। 17 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो फटाफट सर आपने बोला था 1 लिखने, 7 लिखने, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343। उसके बाद फटाफट डबल करो इन दोनों को, किया 14 98 ऐड करो, 3 गायब, 34 यहाँ आ जाएगा, 34 आया, कितना बचा, 2 9 3 12 16 17 18, 181 में से 1 गायब कर दो, कितना बचा, 1 गायब हो गया, तो ये 18 इधर आ जाएगा, कितना हो गया 21 21 8 29, तो 39 में से 9 गायब करो,
9 यहाँ आ गया, 3 कहाँ गया, बस खत्म, 3 और 1 4। ये हो गया हमारा 17 का क्यूब। खत्म, आंसर 4913। जाके चेक करना, आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना। फिर से खुद से निकाल के देखना, 19 का क्यूब, 18 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये सब निकालना और कमेंट करना कि ये तरीका कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग टाइप 2।